बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर सी, फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स व्हेन। डियर स्टूडेंट, रेट परसेंटेज फाइंड आउट करना है जब डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, द प्रॉपर्टी टैक्स। जो प्रॉपर्टी टैक्स पेड है हमारे पास वो है 30,000 एंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ 18 लाख। डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्रॉपर्टी के ऊपर जो उन्होंने टैक्स दिया है, पेड किया है, वो है हमारे पास 30,000 और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास 18 लाख। तो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं हम डेटा के ऊपर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये है आपके पास इसकी डेटा कि हमें टैक्स पेड जो है वो भी हमें गिवन है 30,000 और जो वर्थ है वो है हमारे पास 18 लाख। डियर स्टूडेंट, अब ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, जस्ट हमें क्या करना है, फाइंड रेट परसेंटेज। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए जो रेट परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला है, रेट परसेंटेज, वो हमारे पास किसके इक्वल है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट टैक्स पेड और अपान में हमारे पास डियर स्टूडेंट वर्थ, और डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो ये हमारे पास रेट परसेंटेज का फार्मूला। तो अब डियर स्टूडेंट हमारे पास रेट परसेंटेज इक्वल आ गया है, हमारे पास टैक्स पेड कितना है 30,000, ये हमारे पास 30,000 और अपान में डियर स्टूडेंट क्या है, वर्थ। वर्थ कितनी है डियर स्टूडेंट, वर्थ है हमारे पास 18 लाख। ओके, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो 3 ज़ीरो हैं हमारे पास, ये इन तीनों ही ज़ीरो से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, फिर ये दोनों ज़ीरो इस 100 के दोनों ज़ीरो से डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो चीज़ बची है वो है हमारे पास रेट परसेंटेज इक्वल आ गया डियर स्टूडेंट। ऊपर है हमारे पास 30 और अपान में डियर स्टूडेंट 18। मीन्स हमें क्या करना है, जस्ट 30 को 18 के साथ डिवाइड करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस साइड पर रफ वर्क करके इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे यहाँ पर 30 और हम यहाँ पर लिखेंगे 18, डिवाइडेड बाय 18 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट 30 के ऊपर 18 का टेबल 1 टाइम्स, तो ये 18 बन जाएगा। माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ऊपर 0 है और नीचे हमारे पास क्या है, 8 है। तो डियर स्टूडेंट 0 में से 8 को हम नहीं माइनस कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 कैरी लेंगे, 0 को हम कैरी लेकर देंगे। तो डियर स्टूडेंट 10 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास 2 बचा। फिर यहाँ पर बचा 2, क्योंकि 1 हमने कैरी दिया। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 में से माइनस किया 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1। तो डियर स्टूडेंट 12 के ऊपर 18 का टेबल नहीं अप्लाई हो सकता, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे और यहाँ पर एक 0 लेकर देंगे इसको। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है, 120 के ऊपर जो 18 का टेबल है वो हमारे पास 6 टाइम्स जब हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास 108 बना। और अब हम क्या करेंगे, 120 में से 108 को माइनस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 0 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर 1 कैरी लेंगे। 1 कैरी लिया तो डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना बना, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 एज इट इज़। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 में से 1 माइनस किया तो कुछ भी नहीं। अब फिर यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट 12, पॉइंट तो हमने एज इट इज़ दिया हुआ है, तो हम पॉइंट के 3 डिजिट तक यहाँ पर 0 एज इट इज़ यहाँ पर दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ भी 120 बनाए तो नो डाउट यहाँ पर भी कितनी बार 18 का टेबल अप्लाई होगा, 6 टाइम्स। फिर बन जाएगा हमारे पास 108, माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास अगेन कितना बनेगा, ये 12 बनेगा रिमाइंडर में। इट मीन्स ये 6 पैटर्न एज इट इज़ चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो ये इतना बड़ा आंसर है इसको करना है राउंड अप। डियर स्टूडेंट इसको राउंड अप करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस अगले जो हमारे पास 1.66 फिर अगेन 6 है, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके,
फिर डियर स्टूडेंट 1.66 एंड इसको 7 को राउंड अप करेंगे तो इस 6 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, इट मीन्स 7। फिर डियर स्टूडेंट इसको भी अब हम राउंड अप करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास 1.67 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जो रेट परसेंटेज है हमारे पास बुक में जो आंसर्स में गिवन है वो है हमारे पास 1.67, ये है इसकी परसेंटेज। मेरे प्यारे स्टूडेंट, होपफुली कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यहाँ पर डियर स्टूडेंट ऐसी कोई भी मिसकंसेप्शन रह गई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और डियर स्टूडेंट, अगर ये हमारा पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और डियर स्टूडेंट एज़ वेल एज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बआसानी आप अपने एग्ज़ाम्स की, अपने क्लास वर्क की तैयारी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट अब है हमारे पास पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 में है द प्रॉपर्टी टैक्स पेड इज़। डियर स्टूडेंट हमारे पास 33,000 है प्रॉपर्टी पेड टैक्स एंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज़, जो डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टी की वर्थ है वो है हमारे पास 33 लाख। तो डियर स्टूडेंट अब जस्ट हमें क्या करना है, इसका रेट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट डेटा के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले टैक्स पेड है डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है वर्थ एंड डियर स्टूडेंट देन है हमारे पास फाइन परसेंटेज। तो अब डियर स्टूडेंट होपफुली कि आपको फार्मूला का पता लग गया होगा जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है रेट परसेंटेज का, फिर भी हम इसको हर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए कि रेट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट रेट परसेंटेज हमारे पास इक्वल होता है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम टैक्स पेड और डियर स्टूडेंट अपान में हमारे पास वर्थ। इन दोनों को डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ओके, तो अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास जो रेट परसेंटेज है वो इक्वल आ गया है टैक्स पेड। डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 33,000 और अपान में वर्थ है हमारे पास डियर स्टूडेंट 33 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये तीनों ही ज़ीरो डियर स्टूडेंट इसके साथ कैंसिल आउट, फिर ये दोनों ज़ीरो डियर स्टूडेंट इस 100 के साथ कैंसिल आउट। और तो अब हमारे पास क्या है रेट परसेंटेज, हमारे पास क्या बना है, रेट परसेंटेज आ गया है किसके इक्वल डियर स्टूडेंट 30 अपान में है 30 डियर स्टूडेंट, 33 अपान में 33। तो डियर स्टूडेंट 33 का 33 के ऊपर जो टेबल है वो 1 टाइम अप्लाई होगा, तो लिहाजा हमारे पास जो रेट परसेंटेज है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी डियर स्टूडेंट, वो है हमारे पास 1 के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट परसेंटेज इज इक्वल टू 1। ओके, तो डियर स्टूडेंट होपफुली कि ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी डियर स्टूडेंट कोई भी ऐसी मिसकंसेप्शन रह जाती है तो डियर स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट इन कमेंट में आप उसको मेंशन करें, इंशाल्लाह ताला हम उसका फीडबैक आपको ज़रूर देंगे। बट यहाँ पर चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग हमारे पास द प्रॉपर्टी टैक्स पेड इज़ 12,000 डियर स्टूडेंट हमारे पास एंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ 6 लाख डियर स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, 6 लाख जो हमारे पास प्रॉपर्टी है और वर्थ जो इसके ऊपर टैक्स है हमारे पास वो कितना पेड हो रहा है 12,000। तो इसकी हमें क्या करना है, परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये है आपके पास इसकी डेटा। तो टैक्स पेड है आपके पास 12,000 और वर्थ है आपके पास 6 लाख। और डियर स्टूडेंट फाइंड हमें क्या करना है, रेट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, तो डियर स्टूडेंट रेट परसेंटेज का यहाँ पर हमें फार्मूला
मेंशन करना है। रेट परसेंटेज जो है वो इक्वल होता है किसके डियर स्टूडेंट, टैक्स पेड, और अपान में क्या है, टैक्स पेड, और अपान में है हमारे प्यारे स्टूडेंट वर्थ या फिर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, अमाउंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट किसके साथ, 100 के साथ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें जो रेट परसेंटेज है हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, काउंट करके देखते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट टैक्स पेड कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 12,000। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको लिखेंगे आप 12,000। फिर अपान में हमारे पास वर्थ कितनी है डियर स्टूडेंट, 6 लाख है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 लाख। फिर डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, 100 के साथ। ओके, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है, ये जो तीनों ज़ीरो इन तीनों ज़ीरो के साथ कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ये जो हमारे पास दोनों ज़ीरो हैं ये 100 के साथ कैंसिल आउट। फिर 6 का टेबल 6 के ऊपर तो 1 टाइम्स, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट 12 के ऊपर 2 टाइम्स। इट मीन्स हमारे पास जो डियर स्टूडेंट इसकी परसेंटेज आई है वो हमारे पास कितनी है डियर स्टूडेंट, रेट परसेंटेज जो अब हमें कैलकुलेट किया है वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 2 के। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास 2%। होपफुली स्टूडेंट के ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी डियर स्टूडेंट ऐसी कोई भी मिसकंसेप्शन यहाँ पर रहती है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम उसको फ्यूचर में आपके लिए इम्प्रूव कर सकें। बट डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि द प्रॉपर्टी टैक्स पेड इज़ 8,676। टैक्स पेड डियर स्टूडेंट कितना है, 8,676, एंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ 4,33,800। और अब हमें डियर स्टूडेंट क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी का टैक्स रेट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ओके, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर स्पेशली मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ये डेटा है। तो अब डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओके, तो अब डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, टैक्स पेड जो है वो है हमारे पास 8,676, एंड डियर स्टूडेंट देन है हमारे पास वर्थ कितनी है, 4,33,800। ओके, अब रेट परसेंटेज तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट ये फार्मूला रेट परसेंटेज का, और डियर स्टूडेंट अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट टैक्स पेड जो है हमारे पास वो है 8,676। फिर डियर स्टूडेंट अपान में हमारे पास 4,33,800। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। ये हमारे पास 100। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट। अब हमें यहाँ पर जस्ट क्या करना है, ये जो हमारे पास 4,338 है इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 8,676 के साथ। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर रेट परसेंटेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको सेट करूँ। ओके डियर स्टूडेंट, अब शो हो रहा है आपको। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास 8,676, और अपान में है मेरे प्यारे स्टूडेंट 4,338। डियर स्टूडेंट इसको साइड पर सिंपली थोड़ा सा डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है 8,676, और इसको डिवाइड करेंगे 38 के साथ।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके ऊपर अगर 2 टाइम्स अप्लाई करोगे आप 4338 का टेबल, तो हमारे पास ये इजीली बन जाएगा। कितना डियर स्टूडेंट? 8676। तो ये हमारे पास कितना बना? 8676 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, 6 में से 6 को माइनस किया 0, 7 में से 7 और 6 में से अगेन 6 एंड डियर स्टूडेंट अप टू सो ऑन। तो इट मीन्स ये हमारे पास 1 टाइम्स, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, अब 4338 का टेबल, इसके ऊपर अपना ही टेबल 1 टाइम्स, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट जस्ट 2 टाइम्स। जस्ट हमने वेरीफाई किया डियर स्टूडेंट सेकंड साइड पर कि ये उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वेरिफिकेशन लाजमी होती है, तो हमने भी वेरीफाई कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर है हमारे पास वो आ रहा है कितना डियर स्टूडेंट? 2%। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास इसकी फाइनल रिज़ल्ट। और अब डियर स्टूडेंट हम चलेंगे पार्ट नंबर सी के फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। मेरे तमाम प्यारे स्टूडेंट को यह सजेशन है मेरी तरफ से कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, बट उसका फ़ायदा ये होता है डियर स्टूडेंट, जो भी हम नई वीडियोज़ अपलोड किया करेंगे इस चैनल के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की डेटा के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रॉपर्टी टैक्स पेड इज़ 12,000 एंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ 6 लाख। डियर स्टूडेंट, हमारे पास आई थिंक कि ये जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मे बी ये डबलिंग हो गई हो बुक वालों से, तो फिर भी इसको फाइंड आउट करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अब हम यहाँ पर इसकी डेटा के ऊपर, बट उससे पहले हम इसको अगेन 1 मोर टाइम रीड करेंगे। द प्रॉपर्टी टैक्स पेड इज़ 12,000। डियर स्टूडेंट, 12,000 उसने टैक्स पेड किया है। एंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी वो है हमारे पास 6 लाख। तो डियर स्टूडेंट, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है इसकी डेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है? टैक्स पेड जो है हमारे पास वो है 12,000 एंड वर्थ है हमारे पास 6 लाख। 12,000 टैक्स पेड और 6 लाख हमारे पास वर्थ है। फाइंड रेट परसेंटेज। तो रेट परसेंटेज का मैंने हर क्वेश्चन में फार्मूला रिपीट किया है। तो डियर स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है और अब आपको ये याद होना चाहिए, तभी आप अपने क्लासेस में अच्छी परफॉर्मेंस जो है डियर स्टूडेंट वो कर सकोगे। तो यहाँ पर क्या है? टैक्स पेड अपान में हम वर्थ करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। ओके। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो रेट परसेंटेज है वो इक्वल आ गया है डियर स्टूडेंट। टैक्स पेड है हमारे पास 12,000, ये हमारे पास 12,000 और अपान में हमारे पास वर्थ वो है हमारे पास 6 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे अब किसके साथ? 100 के साथ। ओके स्टूडेंट, और ये दोनों ज़ीरो डियर स्टूडेंट कैंसिल आउट इन दोनों ज़ीरो के साथ, और ये तीनों ही ज़ीरो डियर स्टूडेंट कैंसिल आउट इन तीनों ज़ीरो के साथ। तो 6 का टेबल 6 के ऊपर 1 टाइम्स एंड देन डियर स्टूडेंट हमारे पास 12 के ऊपर 2 टाइम्स। इट मीन्स हमारे पास जो रेट परसेंटेज है, सॉरी बस जस्ट हम इसको इस तरह ही लिखेंगे, रेट परसेंटेज वो किसके इक्वल है? वो है हमारे पास 2% के। तो होपफुली स्टूडेंट कि आपको ये भी पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी ऐसी मिसकंसेप्शन रह गई है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें।